फ्रेंड्स, इंडियन रियल्टी वायर्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इंसॉल्वेंट बिल्डर्स की लिस्ट लंबी होती जा रही है, जिसमें आम के साथ साथ खास बिल्डर भी शामिल हो गए हैं। आखिर इतने बड़े स्तर पर घर खरीदारों को नुकसान से बचाने और इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट वाले ग्रुप को जिम्मेदारी से काम कराने के लिए क्या करना चाहिए? आज बात करेंगे ऐसे 2 स्टेप्स की जो एक फुल प्रूफ तरीका हो सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर बिल्डर्स को डिफ़ॉल्ट होने से रोका जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इंडियन रियल्टी वायर्स का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आते हैं आज के एपिसोड पर। फ्रेंड्स, तमाम बड़ी संस्थाओं के रहते हुए भी आज तक कोई ऐसा मॉडल नहीं बन सका है जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी लाई जा सके और रियल एस्टेट सेक्टर के साथ साथ घर खरीदारों का हित भी सुरक्षित रहे। हाउसिंग सेगमेंट और रियल एस्टेट सेक्टर के ग्रोथ की चाहे जितनी भी बात करें, लेकिन मौजूदा समय की वास्तविकता यही है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट वाले बिल्डर के NCLT में जाने से सैकड़ों या हजारों घर खरीदारों की सांस अटक जाती है। करोड़ों के लोन NPA बन जाते हैं, जो कहीं ना कहीं आम जनता का ही होता है और समाधान निकालने में सुप्रीम कोर्ट की सांस भी फूल रही है। सवाल एक ही है कि आखिर इस तरह के डिफॉल्टर को कैसे रोका जाए। ऐसे लापरवाह और गैर जिम्मेदार बिल्डरों के उलट रियल एस्टेट मार्केट में ऐसे बिल्डर भी मौजूद हैं जो एक प्रोजेक्ट पूरी तरीके से बनाकर OCCC लेकर ही दूसरे प्रोजेक्ट लाने की सोचते हैं। इनको वन टाइम वन प्रोजेक्ट वाले बिल्डर भी कहा जा सकता है और इनसे जुड़ी अच्छी बात यह है कि ऐसे बिल्डर अन्य से कहीं ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। हालांकि एक्सेप्शन हर जगह होता है, क्योंकि कुछ बिल्डर मनमाने रवैये, लालच और फ्रॉड करने की नीयत से ही आते हैं और बर्बादी ही करते हैं। लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट ऐसे कठिन लोन डिफॉल्ट और समस्याओं में नहीं फंसते। जी हाँ, मेरा फर्स्ट सजेशन है वन टाइम वन प्रोजेक्ट मॉडल। वन टाइम वन प्रोजेक्ट मॉडल वाले बिल्डर सेक्टर में काम कर रहे हैं, घर खरीदार को सुरक्षित घर दे रहे हैं। क्या इनको विकास की चिंता नहीं है, या ये प्रतिस्पर्धी नहीं है, या फिर इनको सेक्टर में पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऐसे बिल्डर आज रोल मॉडल बन चुके हैं और सक्सेस का फार्मूला दे रहे हैं, जिसे जल्द से जल्द नेशनल लेवल पर लागू करने की ज़रूरत है। इनके प्रोजेक्ट में डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बना रहता है, जो रियल एस्टेट सेक्टर की सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, जिसे अपनाना अब समय की मांग है। रियल एस्टेट सेक्टर और घर खरीदारों को बचाने के लिए हर प्रमोटर की जान नया रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ही होता है और प्रमोटर नए प्रोजेक्ट के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ अन्य संस्थाओं से भी अप्रूवल लेता है, रजिस्ट्रेशन कराता है। अगर प्रमोटर्स के नए प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन को बिल्डर की पुरानी सभी प्रोजेक्ट के OC या CC या रेरा के ऑर्डर के कंप्लायंस से जोड़ा जाए, तो यकीन मानिए ये एक आमूलचूल परिवर्तन संभव है। यानी कि पूर्व के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के OC या CC के बिना या घर खरीदारों की शिकायत का 80% समाधान किए बिना बिल्डर को किसी भी नए प्रोजेक्ट या फेज का रजिस्ट्रेशन या अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। इसे OC या CC या कंप्लायंस लिंक्ड रजिस्ट्रेशन का नाम भी दिया जा सकता है। अब अगर इन दोनों स्टेप, यानी कि वन टाइम वन प्रोजेक्ट और OC या CC या कंप्लायंस लिंक्ड रजिस्ट्रेशन को मॉडल बनाकर किसी भी प्रोजेक्ट पर आजमाया जाता, तो बिल्डर कायदे से काम करते हुए 1 by 1 इकलौता प्रोजेक्ट बना चुका होता। और अगर समस्या होती भी तो केवल करंट प्रोजेक्ट या उस एक प्रोजेक्ट में होती, ना कि उस ग्रुप के सभी प्रोजेक्ट पर। वन टाइम वन प्रोजेक्ट और OC या CC या कंप्लायंस लिंक्ड रजिस्ट्रेशन मॉडल रियल एस्टेट के लिए गारंटी प्रोजेक्ट डिलीवरी का मॉडल बन सकते हैं और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जरूरी सस्टेनेबिलिटी भी ला सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है सभी संस्थानों को एक मत होकर इसे लागू करने की। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए इंडियन रियल्टी वायर्स का चैनल सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।